ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को जो श्लोक टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में बताएं। पहला प्रश्न है, अर्जुन के हिसाब से भगवान कौन सा योग श्रेष्ठ मानते हैं? अर्जुन के हिसाब से भगवान कौन सा योग श्रेष्ठ मानते हैं? इसका उत्तर है, अर्जुन ऐसे समझ रहे हैं कि भगवान कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हैं। ये तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। इससे रिलेटेड प्रश्न था जिसमें ये बोला हुआ है, अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि आप कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हो। अर्जुन ने भगवान से तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 3 का फर्स्ट नंबर श्लोक में ये बोला है कि आप कर्मेंद्रियों के कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हो। दूसरा प्रश्न है, मुरली में बोला है ज्ञान अटपटा चटपटा खटपटा है, इसे श्लोक के आधार से समझाए। मुरली में बोला है ज्ञान अटपटा चटपटा खटपटा है, इसे श्लोक के आधार से समझाए। ये प्रश्न तीसरे अध्याय का दूसरे श्लोक से रिलेटेड है, अध्याय 3 का सेकंड नंबर श्लोक से रिलेटेड है। जिस श्लोक में ये बात आई है, जो अर्जुन ने भगवान से बोला है, परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी कर रहे हो। निश्चय करके एक बात कहो जिससे मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। अर्थात अर्जुन के मन में जैसे ये बात आई कि जो भगवान के वाक्य है वो परस्पर मिले हुए या तो दूसरे अर्थ वाले हैं, ऐसे अर्जुन समझ रहे हैं। इसलिए उनके मन में कंफ्यूजन हो रही है, भ्रमित हो रहे हैं। इसी के लिए मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं ये ज्ञान अटपटा है, चटपटा है और खटपटा है। अर्थात ज्ञान जो है, ज्ञान की बातें, ये तो त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान है, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, आत्माओं का भी ज्ञान है। तो इसमें वैरायटी प्रकार की बातें हैं। इस हिसाब से ज्ञान अटपटा भी है, समझने में कई बार मुश्किल होता है, जो लोग गहरे रहस्यों को नहीं समझ पाते। चटपटा भी है, अर्थात ये वैरायटी ज्ञान की ऐसी बातें हैं जो सुनने में मनोरंजन भी लगता है। और खटपटा है, अर्थात खिटपिट करने वाला। ज्ञान के द्वारा ही महाभारत युद्ध होता है, ज्ञान के रहस्यों को लेकर के। इस हिसाब से ही तीसरे अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, इससे रिलेटेड ये प्रश्न था जिसमें ज्ञान की जो वैरायटी बातें हैं उसके कारण ही ज्ञान अटपटा चटपटा खटपटा है। और अर्जुन ने भगवान से श्लोक में बोला है कि परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो वैरायटी ज्ञान की बातों के कारण इस तरह से मन में बातें आती है पुरुषार्थियों के, इसलिए इस तरह से मुरली में भी बोला हुआ है। आगे है तीसरा प्रश्न, तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक अनुसार, अध्याय 3 का
श्लोक नंबर 19 के अनुसार कर्मों को कैसे करने से परम पद की प्राप्ति होगी। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19 के अनुसार कर्मों को कैसे करने से परम पद की प्राप्ति होगी। इसका जवाब है अनासक्त होकर के कर्म करने से परम पद की प्राप्ति होगी। अनासक्त होकर कर्म करने से परम पद की प्राप्ति होगी। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19 में बात बोली हुई है, अनासक्त हुआ निरंतर करने योग्य कर्मों का आचरण तू कर। ऐसे अनासक्त पुरुष कर्मों का आचरण करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। अर्थात जो भी कर्म करते हैं वो डिटैच होकर, इससे आगे के श्लोकों में भी ये बात आई है, अनासक्त होकर अर्थात बुद्धियोग शिव बाबा से जुड़ा हुआ हो और डिटैच रहकर जो कर्मों के फल की अपेक्षा न रख करके जो कर्म करते हैं तो उससे ही परम पद की अर्थात विष्णु लोकीय वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चौथा प्रश्न है, ज्ञान योग दोनों अलग नहीं है क्यों। चौथा प्रश्न है, ज्ञान योग दोनों अलग नहीं है क्यों। इसका जवाब है तीसरे अध्याय का तीसरे श्लोक से रिलेटेड यह प्रश्न था। इसमें रेफरेंस वाले जो श्लोक है 5वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 5, इसमें ये बात आई है कि ज्ञान और योग दोनों अलग अलग नहीं है। जो बोला हुआ है कि सांख्य योग और ज्ञान और योग दोनों में से एक में भी जो भली भांति स्थित हुआ है वो दोनों का फल पाता है। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 4 में ये बात बोली है, सांख्य और योग दोनों में से एक में भी भली भांति स्थित हुआ दोनों का फल पाता है। और 5वां श्लोक, श्लोक नंबर 5, इसमें बात आई है, सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वह पद योग द्वारा भी प्राप्त होता है। सांख्य द्वारा जो पद मिलता है अर्थात ज्ञान द्वारा जो पद मिलता है वह पद योग द्वारा भी प्राप्त होता है। इस हिसाब से ही सांख्य और योग अर्थात ज्ञान और योग दोनों अलग नहीं है। दोनों में से एक में भी स्थिर हुआ वही पद पाता है। और इसे और समझने के हिसाब से वास्तव में योग अर्थात याद जो है वही विशेष ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही याद की प्रैक्टिस होगी। जितना गहरा ज्ञानी होगा उतना गहरा योगी होगा, और जितना ही अच्छा योगी होगा तो उतना ही उसके बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। ये तो मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं। इस हिसाब से ही दोनों अलग नहीं है और दोनों का बैलेंस भी चाहिए। इस भाव से ये प्रश्न था। अगला है 5वां प्रश्न, भगवान ने योग निष्ठा प्रणाली किस समय बताई थी। भगवान ने योग निष्ठा प्रणाली किस समय बताई थी। इसका जवाब है तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक के भावार्थ में, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 3, इसमें बताया है, मैंने इस पुराने लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। भावार्थ में बात आई है, भगवान ने योग निष्ठा प्रणाली किस समय बताई थी, तो समय बताया है
इस पुराने लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी और क्लैरिफिकेशन में इसे बताया है कलयुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के लोक में। क्लैरिफिकेशन में एक बात और एक्यूरेट समय भी बता दिया, पुराने लोक माना कलयुग हो गया और कलयुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। आगे का 6वां प्रश्न है, कर्मों का त्याग के विषय में किस गलतफहमी को भगवान ने दूर किया है? कर्मों के त्याग के विषय में किस गलतफहमी को भगवान ने दूर किया है? इसमें ज्यादातर कर्मों के विषय में जो भावना है लोगों की, या तो कर्म पूरा छोड़ देते हैं या तो कर्मों की शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो इसी बात को भगवान ने 3 अध्याय का जो 4था श्लोक है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 4, इस बात में समझाया है कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता को नहीं पाता और कर्मों के पूरे त्याग से, संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो कर्मों के संपूर्ण त्याग की बात आई है उसमें ये बात समझाई, बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि संपूर्णतया प्राप्त नहीं हो सकती। तो गलतफहमी ये है लोगों के मन में, ज्यादातर ऐसे होता है कि कर्मों के कारण ही हम सुखी नहीं हो पा रहे, इसीलिए या तो हठयोग करते हैं या तो संन्यास कर लेते हैं, वरना कर्मों की या तो शुरुआत ही नहीं करेंगे या तो बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ करके बैठ जाते हैं। तो उससे वास्तव में सिद्धि अर्थात ही लोगों के हिसाब से शांति की प्राप्ति होनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, ऐसे सोचते हैं, इसीलिए ही कर्मों से दूर भागते हैं। इसी बात को भगवान ने इस क्लियर किया है कि कर्मों का आरंभ न करने से या तो बिना विचारे समुचित अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि संपूर्णतया प्राप्त नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है 7वां, भगवान द्वारा बताई हुई 2 प्रणाली का नाम और किन के लिए उपयोगी है वह स्पष्ट बताएं। भगवान द्वारा बताई हुई 2 प्रणाली का नाम और किन के लिए उपयोगी है वह स्पष्ट बताएं। उत्तर है, ये भी 3 अध्याय का 3 श्लोक से रिलेटेड, अध्याय 3 श्लोक नंबर 3 से रिलेटेड प्रश्न है। भगवान द्वारा 2 प्रणाली बताई गई थी, एक तो मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की और दूसरी गृहस्थियों के लिए कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। भगवान ने 2 प्रकार की प्रणाली बताई थी, 2 अलग अलग प्रकार के लोगों के हिसाब से। एक तो मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की और दूसरा गृहस्थियों के लिए कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। अगला प्रश्न है 8वां, 3 अध्याय के 4थे श्लोक में सिद्धि का क्लैरिफिकेशन क्या बताया गया है? अध्याय 3 श्लोक नंबर 4 में सिद्धि का क्लैरिफिकेशन क्या बताया गया है? यहाँ प्रश्न पूछने का भावार्थ है, सिद्धि शब्द का अर्थ क्या है, सिद्धि मतलब इस श्लोक में किस भाव से सिद्धि का उपयोग हुआ है। इसके लिए ही श्लोक के भावार्थ में जो क्लैरिफिकेशन है उसमें ही सिद्धि का अर्थ बताया है
जीवन रहते हुए दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि। सिद्धि शब्द का अर्थ तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में बताया है क्लैरिफिकेशन में। जीवन रहते हुए दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि। दुनिया में लोग सिद्धि प्राप्त करने सोचते हैं तो उनके हिसाब से सिद्धि मतलब सुख शांति मिले, और स्थूल हिसाब से दैहिक हिसाब से लेते हैं। यहाँ तो पहली बात है जीवन रहते हुए मन शांत रहे, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो, इस भाव से इसका अर्थ बताया है। अगला प्रश्न है रेफरेंस श्लोक 6 अध्याय का तीसरा श्लोक। रेफरेंस नंबर श्लोक है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 3। इसके अनुसार योग युक्त स्थिति में ऊंचा कब जा सकते हैं। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 3 में ये बात बताई है योग युक्त स्थिति में ऊंचा कब जा सकते हैं। इसका जवाब है योग युक्त स्थिति में ऊंचा तभी जा सकते हैं जब मन वचन से अलौकिक हो, यज्ञ कर्म करे। क्लैरिफिकेशन में इस बात को भावार्थ के बताया है योग युक्त स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए मन वचन कर्म से अलौकिक हुआ यज्ञ कर्म ऊंची अव्यक्त स्थिति का कारण कहा है। योग युक्त स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए मन वचन कर्म से अलौकिक हुआ यज्ञ कर्म ऊंची अव्यक्त स्थिति का कारण कहा है। इसमें यह बात बताई है योग युक्त स्थिति में ऊंचा तभी जा सकते हैं जब मन वचन कर्म से अलौकिक हो, यज्ञ कर्म करे। यह अलौकिक हो, यज्ञ कर्म करे अर्थात ही अव्यक्त स्थिति में देहभान से न्यारा होकर के यज्ञ कर्म जितना करते हैं उतना ही योग युक्त स्थिति में ऊंचा जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, ज्ञान योग को अलग अलग कौन समझते हैं। ज्ञान योग को अलग अलग कौन समझते हैं। जवाब है इसका जिसमें तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है जिसमें ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग ज्ञान की और गृहस्थियों के लिए कर्म योग की प्रणाली बताई है। इसके रेफरेंस को समझाने के लिए 5वें अध्याय का चौथा 5वां श्लोक समझा था। एक बार दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं, ज्ञान योग को अलग अलग कौन समझते हैं। जवाब पहले समझ लीजिए, ज्ञान योग को अलग अलग बाल बुद्धि वाले समझते हैं। ज्ञान योग को अलग अलग बाल बुद्धि वाले समझते हैं। ये प्रश्न अध्याय 5 का श्लोक नंबर 4-5 में सांख्य योग की जो बात आई है, इसमें बात आई है 5वें अध्याय के श्लोक में सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। इसमें बताया है कि बाल बुद्धि वाले जो है ज्ञान योग को अलग अलग समझते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, सागर मंथन की कहानी में देवताओं ने सर्प की पूंछ और असुरों ने मुंह पकड़ा, इसे गीता के आधार से कैसे समझाएंगे। सागर मंथन की कहानी में देवताओं ने सर्प की पूंछ और असुरों ने मुंह पकड़ा, इसे गीता के आधार से कैसे समझाएंगे। पहली बात तो मुरलियों में इस बात का उदाहरण शिव बाबा देते हैं। तीसरे अध्याय के श्लोक समझते समय
हमने इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट भी समझा है, सुना है, जिसमें शिव बाबा ने ये बात बोली है। सागर मंथन की जब बात हुई तो इसमें असुरों ने मुंह पकड़ा, अर्थात ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, इस तरह की शिव बाबा की मुरली के महावाक्यों को लेकर के जो बात उठाते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसमें उदाहरण में शिव बाबा ने बताया था कि असुर जब मुंह पकड़ते हैं तो सांप विष फेंकता है और विष का असर असुरों पे होगा ही। अर्थात यहाँ क्यों क्या इन सब बातों में जाते हैं, शिव बाबा की मुरलियों के रहस्यों को गहराई से न समझने के कारण फिर धीरे धीरे अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। इसी बात को गीता में भगवान ने समझाया है। 3 अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 2, इससे रिलेटेड ही सागर मंथन की कहानी की बात है। 3 अध्याय का 2 श्लोक है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में। इसमें जो बात बताई है, अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, निश्चय करके एक बात कही है, क्योंकि परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह भ्रमित सी कर रहे हो। इसी तरह से शिव बाबा ने मुरलियों का जो क्लैरिफिकेशन दिया है, जो ढेरों मुरलियां चली है, उसमें मुरलियों में प्रसंग अनुसार अलग अलग समय पे अलग अलग बातों का क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। अलग अलग मुरलियों को क्रॉस टैली करके संदर्भ को न समझकर उस मुरली के महावाक्यों को गहराई से न समझ करके कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और इसीलिए ही मुंह पकड़ते हैं, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। इसीलिए ही ऐसे मुंह पकड़ने वाले आसुरी संप्रदाय है। और देवताएं जो है वो गॉड इज ट्रूथ, सत्य भगवान है, तो वो जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीरें ऐसे समझकर श्रीमत को, मुरलियों की बातों को जीवन में अनुसरण करने लगते हैं। यही दोनों कैटेगरीज में पुरुषार्थियों में अंतर है और गीता में इस बात को ही 3 अध्याय के 2 श्लोक में समझाया है। अगला प्रश्न है, बेसिक कोर्स में श्लोक में आए हुए असुरों के लक्षण बताएं। बेसिक कोर्स में श्लोक में आए हुए असुरों के लक्षण बताएं। असुरों के लक्षण समझते समय हमने 16वें अध्याय के श्लोक देखे थे, जिसमें असुरों के लक्षण बताए हुए हैं। इसमें जैसे बताया है, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के आश्रयी अपनी व पर देह में मुझ योग ऊर्जा के विद्वेषी निंदक है। ऐसे ही अनेक विचारों में भटके हुए 16वें अध्याय के जो 7वें श्लोक से आगे के श्लोक है, जिसमें असुरों के लक्षण बताए हैं, तो जिनको जो याद होगा वो बताया होगा। बाकी उनमें से कुछ लक्षणों को बता रहे हैं। एक तो 16वें अध्याय का 18वां श्लोक, 18 श्लोक में अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के आश्रयी। दूसरा अध्याय 16 का श्लोक नंबर 16 में बताया है, अनेक विचारों में भटके हुए, मोह जाल में घिरे हुए, काम भोग में आसक्त हुए, रो रो नरक में गिरते हैं। आगे अगला प्रश्न है 13वां,
अध्याय 18 के श्लोक नंबर 45 श्लोक अनुसार अध्याय 18 श्लोक नंबर 45 इस श्लोक के अनुसार सिद्धि प्राप्ति के लिए गीता में और कौन सा उपाय बताया है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 45 में सिद्धि प्राप्ति के लिए गीता में कौन सा उपाय बताया है। जवाब है इसका अपने अपने स्वकर्म में लगा हुआ अतीन्द्रिय सुख रूपी सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने अपने स्वकर्म में लगा हुआ अतीन्द्रिय सुख रूपी सिद्धि को पाता है। इस श्लोक के भावार्थ में ये बात बताई है, अपने अपने कर्मों से पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में सदा लगा हुआ मनुष्य संपूर्ण सिद्धि रूप वैकुंठ पाता है। स्वकर्म में लगा हुआ कोई भी वर्ण का पुरुषार्थी विष्णु लोकी अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि को पाता है। आगे का प्रश्न है 14वां, तीसरे अध्याय में उल्लेख किए हुए भगवान के नाम अर्थ सहित बताए। ये प्रश्न जो पोर्शन है तीसरे अध्याय के 4 श्लोक सीखे हैं हमने, उससे रिलेटेड तीसरे अध्याय में उल्लेख किए हुए भगवान के नाम अर्थ सहित बताए। पहले श्लोक में ही अध्याय 3 के श्लोक नंबर 1 में ही दोनों नाम आए हुए हैं। पहला तो है जनार्दन अर्थात औढ़रदानी, उसका अर्थ है जनार्दन का औढ़रदानी, और दूसरा है केशव अर्थात ब्रह्मा के स्वामी। केशव अर्थात ब्रह्मा के स्वामी। अगला प्रश्न है 15वां, आसुरी लक्षणों के हिसाब से नरक के द्वार कौन से हैं। 15वां प्रश्न है आसुरी लक्षणों के हिसाब से नरक के द्वार कौन से हैं। सोलहवें अध्याय का 21वां श्लोक अध्याय 16 श्लोक नंबर 21, इसमें ये बात बताई है काम क्रोध लोभ ये नरक के 3 द्वार है। काम क्रोध लोभ ये आत्मा के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। तो आसुरी लक्षणों के हिसाब से इससे पहले रिलेटेड श्लोक में आसुरी लक्षणों का ही पूरा वर्णन है, उसी हिसाब से 21 नंबर श्लोक में बता दिया काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार है। अगला प्रश्न है सन्यासी के कर्मों को लेकर गीता के किस श्लोक में उल्लेख आया है, स्पष्ट करें। सोलहवां प्रश्न है, एक प्रश्न रह गया, आसुरों के कौन से लक्षण है जो परमात्मा के निंदक बताए हैं। आसुरों के कौन से लक्षण है जो परमात्मा के निंदक बताए हैं। तो इसमें जवाब है इसका अहंकार बल घमंड क्रोध के सदा आश्रयी मुझ योग ऊर्जा के विद्वेषी और निंदक है। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18, इसमें बताया है भावार्थ में अहंकार बल घमंड क्रोध के आश्रयी मुझ योग ऊर्जा का विद्वेष करते हुए निंदक है।
अर्थात परमात्मा की जो योग ऊर्जा है उसका द्वेष करने वाले निंदक है। अगला प्रश्न है 17वां, सन्यासी के कर्मों को लेकर गीता में किस श्लोक में उल्लेख आया है, स्पष्ट करें। सन्यासियों के कर्मों को लेकर किस श्लोक में उल्लेख आया है, स्पष्ट करें। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जो बात आई है, तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 4, इसमें ये बात आई है कि व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता को नहीं पाता और वैसे ही संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात सन्यासियों के लिए इंडिकेशन दिया है, इशारा दिया है, या तो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाते हैं, मतलब बिना विचारे बिना सोचे समझे संपूर्ण, या तो अनिवार्य कर्मों का त्याग करते हैं। इस भाव से तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में सन्यासियों के कर्मों को लेकर के उल्लेख आया है। अगला 18वां प्रश्न है, पुरुषार्थी जीवन में उलझने का मूल कारण क्या है? यह ब्राह्मणों के अज्ञान अंधकार में जाने का मूल कारण क्या है? 18वां प्रश्न है, पुरुषार्थी जीवन में उलझने का मूल कारण क्या है? या ब्राह्मणों के अज्ञान अंधकार में जाने का मूल कारण क्या है? तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 2, इसमें जो बात आई है कि परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। जैसे अर्जुन ने इस बात को बताया कि जो महावाक्य है भगवान के, उनका अर्थ सही रीति से अर्जुन को समझ में नहीं आया। कभी कर्मयोग की बात कर रहे, कभी बुद्धि योग की, इसलिए अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए बताया कि निश्चय करके एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त करूं। तो अभी तक हम पहले अध्याय से जो समझते आए कि नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, जो इस कर्म भूमि में, धर्म युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं, और इसमें जो ज्ञान योग की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं शिव बाबा से, शिव बाबा तो सागर है और उनकी जो मुरलियों की बातों की गहराई है, उसे देहभान के कारण जो नंबरवार पुरुषार्थी है वो नहीं समझ पाते हैं। मुरलियों की गहराई को नहीं समझ पाने के कारण ही पुरुषार्थी जीवन में उलझते हैं। और खास जो दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड पूछा है कि अज्ञान अंधकार में जाने का अर्थात अनिश्चय में आने का कारण भी यही है, शिव बाबा के महावाक्यों को सही रीति से न समझना। श्लोक समझते समय हमने इस बात को समझा था, इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट भी हमने अच्छे से समझे हैं, जिसमें शिव बाबा ने बताया शिव बाबा की बातें तो प्रसंग अनुसार होती है। बाबा कभी खेत की कभी खलियान की बातें नहीं करते, प्रसंग अनुसार उदाहरण देते हैं। इसी तरह से मुरलियों में भी अगर एक महावाक्य का अलग अलग मुरलियों में अलग अलग अर्थ बताया है तो वो भी प्रसंग अनुसार उसका क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। और इसे समझने के लिए जरूरी है शिव बाबा जिस तरह अव्यक्त है, आत्मिक स्टेज वाला स्वस्थिति वाले हैं, वैसे ही अगर हम पूरा अव्यक्त स्थिति में देहभान रहित होकर मुरलियों की महावाक्यों को समझते हैं और पूरी तरह निश्चय बुद्धि होकर के समझते हैं, तो मुरलियों की बातें गहराई से जितना समझते जाएंगे उतना अनिश्चय बुद्धि होने से बचेंगे। और औरों के जो प्रभाव में आकर के ज्यादातर ऐसे होता है कि सभी इसी बात से कंफ्यूज कराते हैं, बुद्धि को घुमाते हैं कि बाबा दो दो प्रकार की बातें बोलते हैं अलग अलग मुरलियों में, और इसी से प्रभावित होकर के अनिश्चय बुद्धि होते हैं। और इसका मूल कारण है
मुरली की बातों को सही रीति से एकाग्र होकर के सुनेंगे तो अज्ञान में या अनिश्चय आने का कोई कारण ही नहीं बनता है। तो तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, इसे जितना गहराई से समझेंगे तो पुरुषार्थी जीवन की उलझनों से निकलेंगे और खास तो मुरलियों को गहराई से एकाग्र होकर सुनेंगे तो अनिश्चय बुद्धि होने से बचेंगे। अगला प्रश्न है इस टेस्ट का प्रश्न 2, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के श्लोक में आए हुए संस्कृत शब्द बताएं। पहला शब्द है सिद्धि। सिद्धि का शब्द संस्कृत वाला है सिद्धि। तीसरे अध्याय का चौथे श्लोक में शब्द आया है सिद्धिम समधिगच्छति, अर्थात सिद्धि हिंदी शब्द है और सिद्धिम संस्कृत शब्द है। दूसरा है भ्रमित सी कर रहे हो, हिंदी शब्द है भ्रमित सी कर रहे हो, इसका संस्कृत शब्द है मोहयसीव। भ्रमित सी कर रहे हो, इसका संस्कृत शब्द है मोहयसीव। तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में शब्द आया हुआ है। तीसरा प्रश्न है निष्पाप। तीसरा प्रश्न है निष्पाप। इसका उत्तर है अनघ। निष्पाप अर्थात अनघ, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। इसमें शुरू में ही आया है अनघ, भावार्थ में बता दिया है हे निष्पाप। चौथा प्रश्न है कर्महीनता अथवा कर्म रहित। तीसरे अध्याय का तीसरे श्लोक में ही शब्द आया, चौथे श्लोक में शब्द आया है कर्महीनता अथवा कर्म रहित अर्थात नैष्कर्म्यम। पांचवा प्रश्न है मोह जाल में पूरे घिरे हुए। मोह जाल में पूरे घिरे हुए, ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड था। 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। मोह जाल में पूरे घिरे हुए, इसका संस्कृत शब्द है मोह जाल समावृता। छठवां प्रश्न है घमंड, इसका संस्कृत शब्द है दर्पम। 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इसमें पहला है भगवान का ज्ञान गुह्यतरम है। तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। ये दूसरा श्लोक के लिए तो वैरायटी बातें हैं, जैसे अभी ऊपर हमने प्रश्न देखा था ज्ञान अटपटा चटपटा खटपटा है, इसी तरह से ये ज्ञान बहुत गुह्य भी है। इसलिए तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 2 श्लोक है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले भ्रम वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो। तो कर्मयोग बुद्धियोग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। अगला प्रश्न है दूसरा, निष्काम होने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। निष्काम होने से अर्थात पूरी तरह सब कुछ कर्म छोड़ करके बैठने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 4 श्लोक है न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात निवृत्त व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता, वैसे ही बिना विचारे समुचित या अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। अगला प्रश्न है तीसरा, श्लोक का कुछ शब्द दिए हुए संस्कृत, तत्किम कर्मणि घोरे। श्लोक को पूरा करना है। प्रश्न यही था, तत्किम कर्मणि घोरे, आगे पीछे डैश डैश है, इस श्लोक को पूरा करें। ये श्लोक है तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात हे अवधरदानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है, तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे नीच घोर भ्रष्टेंद्रिय के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता। चौथा प्रश्न है, योग निष्ठा के 2 प्रकार भगवान ने बताए थे। योग निष्ठा के 2 प्रकार भगवान ने बताए थे। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 3। भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हे निष्पाप, मैंने इस पुराने कलयुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की, और गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। इस तरह से रविवार के श्लोक टेस्ट के प्रश्न पूरे हो गए और जवाब भी। अभी आगे का श्लोक देखते हैं, इसके आगे का तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। श्लोक है, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। श्लोक दोबारा, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। श्लोक का संधि विच्छेद है। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। संधि विच्छेद दोबारा, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः
प्रकृति जय गुणेह। शब्दों का अर्थ है ही अर्थात निसंदेह कोई, कश्चित क्षणम अर्थात क्षण भर भी, अपि अकर्मकृत। एक बार दोबारा देखिए, ही कश्चित अर्थात निसंदेह कोई, क्षणम अपि अर्थात क्षण भर भी, अकर्मकृत अर्थात कर्म किए बिना, न अर्थात नहीं, जातु अर्थात रह पाता, जातु तिष्ठति अर्थात नहीं रह पाता, ही अर्थात क्योंकि, प्रकृति जय अर्थात प्रकृतिकृत, गुणेह अर्थात गुणों से, अवश्य अर्थात बरबस, सर्व कर्म कार्य से अर्थात सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ, ही कश्चित अर्थात निसंदेह कोई, क्षणम अपि अर्थात क्षण भर भी, अकर्मकृत अर्थात कर्म किए बिना, न जातु तिष्ठति अर्थात नहीं रह पाता, ही अर्थात क्योंकि, प्रकृति जय अर्थात प्रकृतिकृत, गुणेह अर्थात गुणों से, अवश्य अर्थात बरबस, सर्व अर्थात सब प्रकार के, कर्म कार्य से अर्थात कर्म करने पड़ते हैं। श्लोक का अर्थ है, निसंदेह कोई क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत गुणों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात निसंदेह अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो शरीर में है, प्रकृति के द्वारा पंचभूतों से शरीर बना हुआ है, इसीलिए ही इस शरीर में रहते हुए कर्म किए बिना कोई भी रह नहीं पाता है क्षण भर भी, क्योंकि प्रकृतिकृत गुणों से, प्रकृति के द्वारा जो कृत अर्थात निर्मित, प्रकृति के द्वारा जो क्रिएट हुए गुण है, उसके द्वारा बरबसी, न चाहते हुए भी, चाहे मजबूरी से भी, बरबस अर्थात न चाहते हुए भी या मजबूरी से भी या जैसे भी, लेकिन सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित समझते हैं। निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत रज तम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित ही इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। प्रकृति कृत अर्थात इसे हमने बेसिक कोर्स में बहुत ऐसे रिलेटेड श्लोक देखे थे जिसमें ये बात बोली हुई है कि वास्तव में आत्मा तो जड़वत है, लेकिन जब वो शरीर का आधार लेती है, इस शरीर रूपी पिंजड़े में अपने हिसाब किताब के चक्कर के कारण या
प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण है उनमें आसक्ति के कारण जन्म मरण के चक्र में आता है, और जन्म मरण के चक्र में आते हैं प्रकृति में बंध जाते हैं, और प्रकृति जो है वो सत प्लस तम इन 3 गुणों के चक्र में आते ही रहती है। इसीलिए ही सर्वकालीन अर्थात ये सदैव नूंद है कि प्रकृति सत रज या तम इनमें से कोई भी जो गुण प्रधान होता है उन गुणों के साथ इंद्रियों से बराबर ही सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। सब प्रकार के कर्म अर्थात प्रकृति के लिए जो नून कर्म है, शरीर मिला है प्रकृति से बना हुआ, और इसीलिए ही प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं इस शरीर के लिए, तो उसके लिए ही सब प्रकार के कर्म बरबसी करने पड़ते हैं। न चाहते हुए भी ये सारे कर्म करने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे यहाँ तो श्लोक में एग्जाम्पल के लिए दिया मलमूत्रादि, मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म करने ही पड़ते हैं। तो इसका मतलब जैसे आंखें हैं तो देखेंगे ही, कान है तो सुनेंगे ही, अर्थात शरीर के द्वारा जैसे शरीर स्वस्थ रहे, जीवन चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि भोजन शरीर को देना ही होगा। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है वो तो चलेगी ही चलेगी, अर्थात ये जो प्रकृति के द्वारा चलने वाले कर्म है ये तो चलते ही रहेंगे। इसीलिए ही ये बताया कि जो भी इंद्रिया है उससे कर्म तो करने ही है, कर्म करने ही पड़ते हैं। अब जैसे मूल्यों में भी बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं। अब कान है, कान खुले हैं तो सुनाई देगा ही, नाक है तो प्रश्वास श्वास की जो प्रक्रिया नूंदी हुई है शरीर के लिए वो तो करनी ही है, आंखें खुली है तो दिखाई तो देता ही है, तो ये सब कर्म तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बरबस करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें खास बात जो पहले श्लोक का रेफरेंस अगर देखेंगे चौथा, इसमें ये बात बोली है कोई ऐसे है कि पूरी तरह से बिना सोचे समझे ही सारे कर्मों को त्याग देते हैं। जैसे जबरिया शरीर की हर प्रक्रिया को कंट्रोल करना, हठ योगी बन करके अलग अलग प्रकार से जैसे उपवास करते हैं लंबे समय तक, तो ये शरीर को दुख देने जैसे कर्म हो जाते हैं, तो इससे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए ही यह भगवान ने इस श्लोक में बताया कि कोई भी इन सारे कर्मों के बिना नहीं रह पाता, बरबस करने पड़ते हैं। इसी के लिए ही यहाँ खास बात तो है, युद्ध को लेकर के भी भगवान ने इस बात को समझाया, क्योंकि खास अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और युद्ध कौन सा है? यहाँ है मायावी युद्ध, विकारों का युद्ध। इसमें ही प्रकृति के द्वारा जो कर्मों में बंधे हुए हैं, जिन हिसाब किताबों में बंधे हुए हैं, तो उसके कारण ही उस युद्ध को छोड़ करके नहीं भाग सकते हैं। इसी को समझाने के लिए ही 18वें अध्याय का 59 नंबर श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 59, ये श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है। इसके भावार्थ में देखिए, इसमें ये बात बताई है कि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा मानेगा तो तेरा यह सोचना व्यर्थ है, प्रकृति तुझको अवश्य ही युद्ध में लगा देगी। 5वें नंबर श्लोक जो है 3रे अध्याय का, इसमें ये बात आई, प्रकृति कृत
गुणों से बलवत सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात ये जीवन का एक युद्ध है, एक संघर्ष है, ये कर्म युद्ध बोला हुआ है, तो ये कर्म करना ही वास्तव में एक प्रकार का युद्ध है। इसीलिए भगवान ने इसके लिए बताया अर्जुन को, प्रकृति तुझको अवश्य ही युद्ध में लगा देगी। उसके साथ साथ 8वें अध्याय का 60 नंबर श्लोक देखिए, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 60। इसमें भी ये बात आई है, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। इसके भावार्थ में ये बात आई हुई है, स्वभाव से पैदा अपने कर्म से बंधा हुआ यदि मोह की मूर्खता से अहिंसक युद्ध करने का इच्छुक नहीं तो भी आत्मा के रिकॉर्ड के बरबस हुआ अवश्य ही करेगा। इसमें यह बात समझाई हुई है कि वास्तव में स्वभाव से अर्थात यह प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण या तो जो आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो सभी ही प्राणियों में, सभी ही मनुष्यों में रिकॉर्ड भरा हुआ है और उस रिकॉर्ड के अनुसार सबको बर्बसी एक कर्म करने पड़ते हैं। तो खास यह बात ये समझाने की है कि हठयोगी बनने से नहीं चलेगा। जो प्रकृति के अनुसार सहज सहज कर्म ढूंढे हुए हैं वो तो करने ही है, लेकिन वो कैसे कर्म करने होते हैं इस में भी ये युद्ध है और इस युद्ध में भी वास्तव में सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, योगी बने की अवस्था की या सुखों की प्राप्ति हो सकती है। इसमें ऐसे गलतफहमी न हो जाए, कई गलत ऐसे न सोच लें। कोई ऐसे है जो, जैसे उदाहरण लेते हैं हम ज्ञान में चलते समय का ही, अन्न दोष संग दोष के लिए श्रीमत तो दिया हुआ है, लेकिन कोई अपनी इच्छा पूर्ति करते रहे और सोचे हमसे तो बरबर से सब कर्म हो ही जाते हैं, तो ऐसे अन्य अर्थ न ले इस बात का। खास बात तो है हठयोगी नहीं बनना है, सन्यासी नहीं बनना है, सहज योगी बनना है। लेकिन वो सहज योगी कैसे बनना है, जिसके लिए ऐसे भी कोई एग्जाम्पल है जो हीरो पार्टधारी के लिए बताया है कि सब कर्म करते हुए भी उन कर्मों का असर नहीं होता है, उन कर्मों में वो आसक्त नहीं होता है। इस श्लोक को और अच्छी तरह से रेफरेंस के और 2-3 श्लोक बाकी है, उसके साथ कल समझते हैं और अगला श्लोक भी कल समझेंगे इसी के साथ। अभी के लिए, आज के लिए इस श्लोक का उच्चारण और अर्थ सुनते हैं एक बार। जातु तिष्ठस्य कर्मकृ कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मन मूत्र त्यागादि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृति से पैदा सर्वकालीन सत रजतम में कोई भी प्रधान गुणों के द्वारा इंद्रियों से बरबस ही सब प्रकार के कर्म करने पड़ते। जातु तिष्ठस्य कर्मकृ कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मन मूत्र त्यागादि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृति से पैदा सर्वकालीन सत रजतम में कोई भी प्रधान गुणों के द्वारा इंद्रियों से बरबस ही सब प्रकार के कर्म करने पड़ते। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। बाकी कल
इससे रिलेटेड और श्लोक है 2-3, उसका अर्थ समझ के इस श्लोक को क्लियर से समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।